कवि श्री लाल बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यासी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। की बात है टम्पू रेयू करके टम्पू कैमरा लग विश्वासरूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भक्तात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया तन्मयतया तर्गो विनिदुस्तं शर्वभूतहृदयं निमानितोषि व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तिकृपा लोकामुक्ता कलेर्नः।
संसार सारण भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं जन्मादिश्येतो मन्वयादत्तरतश्चार्थेश्वरिज्ञेश्वरात् तेनि ब्रह्महृदाययादिकवये मोह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिवृतं यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जय जय प्रभु राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही ये मंगल की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्द हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। राधे राधा। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। आज भी पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से सर्वप्रथम प्रांगण में पधारे हुए समस्त विद्वज्जन सज्जन भगवान के सभी रसिक प्रेमी जन माताएं बहनें भाई बंधु
व्यासपीठ से सबको मेरा नमन, सबको मेरा वंदन, अभिनंदन। आज कथा का प्रथम दिवस विलंब हुआ और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, आने में समय लग गया। इसमें परीक्षित की कोई गलती नहीं थी, उसकी दोषी भी मैं ही थी, इसलिए मुझे गलती की क्षमा मांगनी पड़ रही है आप लोगों से। आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हो गया, कथा में भी विलंब हो गया, पर कोई बात नहीं। 9 दिन में जो कमी रह गई पूरी कर देंगे, इसलिए आप लोगों के लिए 2 दिन अलग से बढ़ाए हैं। वैसे 7 दिन की कथा हो जाती है, 7 ही दिन की ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि इस कथा को आप सभी जानते हैं, हमारा 7 दिन का सफर है। पर वो उस वर्ष में पता नहीं कब 2001, 2, 3 में कब आए थे, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो कुछ कह पाए थे, कुछ नहीं कह पाए, उसको दोबारा कहने आए और आप लोगों से आशा करते हैं कि इनमें मुझे कोई भी पुराना जैसा नहीं लग रहा, नया जैसा नहीं लग रहा है, सब पुराने लग रहे हैं, सभी अपने लोग हैं। और जहाँ अपने लोग होते हैं वहाँ मुझे लगता है कि मैं व्यासपीठ पर बैठकर जो भी बोलूंगी आपको अच्छा लगेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जब लिखा था तो उसमें लिखा था कि जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनाई मुदित मन पितु और माता। बालक यदि तोतरी बोली बोलता है तो माँ बाप को तो बहुत अच्छी लगती है। तो वही टूटे फूटे शब्दों में आप सभी लोगों की सेवा में कल से ठीक 12 बजे हम व्यासपीठ पर आकर हाजिर होंगे। कथा का समय ठीक 12 बजे से 4 बजे तक का है। अब वो बात अलग है कि आप लोगों को ज्यादा मन लगे बांके बिहारी जी के चरणों में, आप भूल जाएं अपने आप को, तो 4 का 4:30 भी बज सकता है। और वो तो सब चीज आपके ऊपर है। सुनने वालों में ताकत हो, सुनने वालों में भाव हो, तो इस कथा को 4 घंटे की जगह 40 घंटे भी बोला जा सकता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो यह कथा सुनाई थी वो दिन रात चलती रही। ऐसा नहीं कि 4 घंटे बोलने के बाद फिर विश्राम हुआ। वह कथा तो दिन रात चलती रही, बंद नहीं हुई। अब 4 घंटे में कथा पूरी कहाँ होगी? देखो, कथा को सुनो तो प्रेम से सुनो, लेकिन जो पंडित जी जो पाठ कर रहे हैं ना, पाठ को नेम से करना चाहिए और कथा को प्रेम से सुनना चाहिए। इमं नदायां यथा गंगा वैष्णवानां यथा शब्द। जैसे नदियों में गंगा जी परम पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है, सारी दुनिया इनकी पूजा करता है, सारा संसार इनकी पूजा करता है। जातियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ना हम हला हलम मन्ये
विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमी विषम प्रोक्तम नास्ति प्रतिविदुर्गो भी। जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, दलों में तुलसी दल सर्वश्रेष्ठ है, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और ये भागवत पुराण जो है ये पोथी नहीं है, किताब नहीं है, क्या है? साक्षात बांके बिहारी का स्वरूप है। वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण भगवान की है। जो भागवत जी का दर्शन करते हैं, भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो भागवत जी का दर्शन करते हैं वो बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो भागवत कथा को प्रेम से सुनना चाहिए, नियम हो या न हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर जो पंडित जी पाठ करेंगे उसको नियम से करेंगे, उसमें एक भी श्लोक छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो सारे श्लोक नहीं सुना पाएंगे आपको। उसकी पूर्ति के लिए उसको शुद्ध पाठ होना चाहिए, परंतु भागवत कथा में नियम नहीं चलता, क्योंकि ठाकुर जी बांके बिहारी जी की लीला का जब आप लोग श्रवण करेंगे तो कभी कभी तो इतनी रसमयी लीला है कि उसमें डूब जाएंगे, निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ सभी लोगों से, जब हमारे पूर्व जन्म के भाग्य उदय होते हैं, पूर्व जन्म के कई पुण्यों का फल हमें मिलता है, तब भागवत कथा कराने का मन बनता है। पैसा तो सबके पास होता है, आजकल कोई गरीब नहीं है, पर वो पैसा ठीक जगह खर्च नहीं होता। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। प्रथम गति को जो धन चला जाता है वो कभी घटता नहीं, वो 10 गुना होकर मिलता है, अवश्य मिलता है। तो इस कथा को जो लोग सुनते हैं, शास्त्र कहता है जो लोग भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जो लोग भागवत कथा का आयोजन कराते हैं, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज हमारे परीक्षित जी, श्री महेश तिवारी जी, इनके सभी परिवारजनों को, इनके सभी भाई बंधुओं को मैं व्यासपीठ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनके पूर्वज पता नहीं कहां कहां चले गए होंगे, लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा है कि इस कथा को सिर्फ आप लोग ही नहीं, जहां भी इनके पूर्वज होंगे उनके कानों तक ये आवाज जरूर जा रही होगी, और वो इस कथा को सुनकर गदगद हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे घर में, हमारे कुल में कोई ऐसी संतान हुई जिसने हमें भागवत कथा सुनने का अवसर दिया, लाभ मिला। और मैं तो कहती हूँ कि जिनके माता पिता चले गए वो इस कथा को सुनते हैं, और जिनके माता पिता घर पर हैं उन छोटे छोटे बच्चों को, आजकल की बहू बेटियों को, भाइयों को चाहिए
कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल करके भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान करें। आप लोग भी जब अपने घर से इस कथा को सुनने के लिए आए और यदि आपके माता पिता स्वर्ग सिधार गए हैं तो आपके घर में आपके माता पिता का फोटो तो होगा कम से कम। तो अपने माता पिता को हाथ जोड़कर निवेदन करें और कहें, माताश्री पिताश्री, हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे हृदय में बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए चले। तो वो लोग भी इस कथा को सुनकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। ये भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जो मुक्तिदानेन गर्जती, जो मुक्ति देने की गर्जना करती है। कितना ही अधम योनि में जीव चला जाए, कई हजार वर्ष तक उसे नरक में रहना पड़े, परंतु भागवत कथा के 18,000 श्लोकों को छोड़िए, यदि एक श्लोक भी उसके कान में चला गया। सूत जी तो कहते हैं कि एक नहीं, श्लोक आदम श्लोक पादम वानित्यम भागवत दो दवम पढ़ते श्रुणयाद यस्तु गो सहस्र फलम लगे। 18,000 श्लोक यदि श्रवण नहीं कर सकते तो एक श्लोक को ही श्रवण करो। यदि एक भी नहीं सुना जा सकता तो श्लोक कार्धम आधा श्लोक श्रवण करो। यदि आधा भी नहीं तो श्लोक पादम चौथा श्लोक श्रवण करो। उस चौथे श्लोक में भी इतनी ताकत है कि वो कई हजार जन्मों तक नरक में पड़ी हुई योनि का उद्धार कर सकता है। तो ये भागवत कथा की महिमा है। आइए हम लोग 2 मिनट बांके बिहारी जी का नाम लें, फिर थोड़ा सा महात्म्य के बारे में आपको बताइए। महात्म्य का मतलब महत्व। इस कथा का सुनने का क्या महत्व है, क्यों सुननी चाहिए और इसको सुनने से क्या होता है, उसके पहले 2 मिनट भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे शरीर में करंट आता है भक्ति का। 2 मिनट नाम ले। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं बिहारी के। सब लोग बोले तालियों की सेवा करते हुए। ठाकुर मेरे बांके बिहारी, ठाकुर मेरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर मेरे हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम लोग कहीं जाते हैं और 4 दिन रुकने के लिए जाएंगे तो 4 ड्रेस कपड़े ले जाएंगे, 4 दिन का खर्चा पानी भी ले जाएंगे, 4 दिन के भोजन की व्यवस्था भी करके
करके जाएंगे। जब 4 दिन की यात्रा करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। कुछ माताएं बहनें यहाँ 9 दिन की कथा सुनने के लिए आई होंगी, तो वो 9 दिन की व्यवस्था करके लाई होंगी। 9 दिन के लिए 9 जोड़ी कपड़े चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो जब छोटी सी यात्रा के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और वो जो अंतिम यात्रा होती है वो बड़ी वाली यात्रा, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, उसके लिए हमने आज तक कोई तैयारी की है कि हमको जाना पड़ेगा। या बमरौली कटारा में आएंगे तो हमारे अपने लोग मिलेंगे, लेकिन जब वहां जाएंगे तो वहां अपने भी नहीं मिलेंगे। यहाँ आएंगे तो हमारे वहां जाएंगे तो वहां रूम भी नहीं मिलेगा, कोई आगे पीछे नहीं मिलेगा। यहाँ अभी आपको कोई बात है तो कितने लोग हैं आपके साथ में, पर वहां जाएंगे अकेला जाना पड़ेगा। तो आपने उस यात्रा के लिए कोई तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं की। मैं कहती हूँ कि ये जो 9 दिन की कथा है वो आपकी लंबी यात्रा के लिए ये तैयारी है, और ये व्यवस्था उस यात्रा के लिए है, इसके लिए नहीं। जब आप अकेले, वो बारात जाएगी तो दूल्हा बन के जाऊंगा, लेकिन वो पोशाक नहीं पहन पाई तब तक अंतिम यात्रा हो गई, पोशाक रखी रह गई। मैंने सोचा था जवानी में बनूंगा दूल्हा, मेरी असली पोशाक कफन था, मुझे मालूम न था। ढूंढता फिरता उसको माला के दाने दाने में मैं, पर जर्रे जर्रे में मेरा भगवान था, मुझे मालूम न था। कहीं जाओ परदेश में, भटक जाओ, भूल जाओ अपना पता, भूल जाओ अपना मकान, कहीं भटक जाओ तो थाने में जाते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं हम भूल गए हैं, हमें ठिकाने पहुंचा दो। हम लोग भी दुनिया में आए हैं, भूल गए हैं ठिकाना, और उस ठिकाने पर पहुंचाने वाले संत हमें ठिकाने से लगाने आए हैं। तो ये भागवत कथा हमें अपना असली पता बताती है। ये 9 दिन का सफर है हमारा आपका। इसीलिए ठाकुर मेरे रमन